So in which everything is certain, but the decision makers are not that fortunate that they have all set of information and things will move in certainty. This is an uncertain world, so every decision is risky. Then what will be the exact decision of the agent? That depends on the risk taking attitude, the risk taking attitude of the decision maker. If the agent is risk taking, he will like to have some choice. If he is risk aversing, then decision will be different. So this is a unit in which you will apply probability theory, because future things are probable. What will happen or not happen, that will be, all things will have their own probabilities. So how choice is made in that scenario is the subject matter. So the let the decision theory be based on some gambles. That means gamble means any happening which has a probability of occurrence. हब कि नहब तार गोटे केवल probability. Hello, hello, sir. Good afternoon. हाँ हाँ, good Sir, afternoon. good afternoon. नमस्ते sir. नमस्कार sir. Sir, आज जो को पेपर माने एमईसी टा को पेपर पढ़ा हबो आपण सेदिन पढौतिले 101 ना वॉल्यूम 2 टा पढौतिले पिगोवियन वर्सेस पारेंटियन अप्रोच तो एटा एमईसी रो हाँ, को नंबर टा सर हम जानि पारुनी ଏଇଟା ତା ପର ୟୁନିଟ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି ବ୍ଲକ୍ 6, ବ୍ଲକ୍ 6 ଆଜି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ 3ଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତାପରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଆଜି ମୋତେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। So with all excuses, it is not possible to go to the deeper aspects. पूरा deep को ଯାଇକି ସବୁ ପଢେଇବା ସମ୍ଭବ ହବନି। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କହିବି, ଯଦିଓ ଗୋଟେ ବହୁତ involving concept. So ଗୋଟେ ଲଟେରୀ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନସର୍ଟନ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଟେରୀ ଭଳି କହିପାରିବା। ଲଟେରୀରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଦାଉ, ଗୋଟେ ଟିକେଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରାଇଜ ପାଇବା ନ ପାଇବା, that is uncertain. କିନ୍ତୁ ଆମେ with assessing our own probabilities, we are taking a decision whether to buy or not to buy, how much to buy. ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଅନସର୍ଟନ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାମ୍ବଲ ବୋଲି କହିବା, କି ସେଇଟା ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଡିସିସନ ନିଆଯିବ, ଡିସିସନଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବେସିସରେ ନିଆଯିବ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ମେଜର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଯାହାଙ୍କର ଆସୁଛି ସେ ହେଲେ ଭନ୍ ନ୍ୟୁମାନ एंड मॉर्गनस्टन दी जन। तेणु जी VNM शब्द ये आम देखिपर VNM। तेणु VNM जो दी जन पर्सन भन न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टन, तो से जो एनालिसिस टी देले, से कहले कंज्यूमर टी तार यूटिलिटी को मैक्सिमाइज केवल करे नहीं, माने एक्चुअली से तार एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करे, एग्जैक्ट यूटिलिटी ताको जणा नाही। तेणु से एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेंगे। एबे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कौन, आमे यदि मैथमेटिक्स रे माने स्टैटिस्टिक्स रे गोटे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन बोली गोटे कांसेप्ट रही छी, से कांसेप्ट टी विषय में पदेटी कहि दउची। सपोज आमे गोटे डाई थ्रो कले लूडो, 6टा पॉसिबल आउटकम आसीबो। तो कौन पॉसिबल आउटकम आमे ताकू ना दे दबा x, सेटा हला हमर गैम्बल। ता भीतर कौन कौन आसला, x तळे आमे लिखिबा 1 2 3 4 5 6। आ से गुडी प्रोबेबिलिटी केते लेखे, 1 आसीबो, आमे लूडो पकेले 1 आसीबो कि 2 आसीबो कि 3 कि 6 कोन आसीबो, तार प्रोबेबिलिटी सब केते लेखे। प्रोबेबिलिटी इज हाउ मच, 6 probability
प्रोबेबिलिटी कौन 6 हुए 1 by 6 1/6 प्रोबेबिलिटी सब बेले 0 रु 1 भितर रुहे तेणु 6टा पॉसिबल आउटकम 6 है पॉसिबल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी समस्त समान जदि हुए ताहले 1/6 हम समान माने यदि एटा फेयर डाई हेतिबो फेयर डाई जदि हेतिबो ताहले सेटा हला 1/6 अनफेयर हेतिले कहि हबनी कोड को ओजन अधिक थिबो से आडू ढळि जिवो आमे अज्यूम करूचंती हमर जो डाइस ता सेटा होचे फेयर तेणु सब प्रोबेबिलिटी गुडा को हमें डाण पटे लिखि दबा प्रोबेबिलिटी को हमें p बोली कहले आउटकम को हमें x बोली कहले ताले x तळे हमें लिखिले 1 2 3 जदि कलम अछि पाखरे कागज अछि लिखि दियो x तळे 1 2 तळगु तळ 6 पर्यंत लिखिले आउटकम्स प्रोबेबिलिटी से सब लिखिले 1/6 1/6 1/6 सब लिखि देले समस्त प्रोबेबिलिटी समान एबे एक्सपेक्टेड रो अर्थ होची एवरेज एठी जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जतरा हमें कहउचंती सेठी एक्सपेक्टेड माने कोन जा आशा करूची आशा जहा करची ऑन एन एवरेज तो सेटा को हम केमिति बाहर करन मैथमेटिक्स रे ना स्टैटिस्टिक्स रे एक्सपेक्टेशन रो गोटे फार्मूला अछि जोटा जेमति हमें करचंती x बार अरिथमेटिक मीन समेशन x by n सेटा होची x टा गोटे नॉन रैंडम वेरिएबल ले फार्मूला किंतु जति सेटा रैंडम वेरिएबल हे गला जेमति लूडो केस कथा हमें कहले आउटकम गुडा आसिला ये आउटकम गुडा सर्टन नोंती के आसीबे गोटे संभावनाता रोची जोटा के हमें 1/6 कहले ए केस रे इटा जो रैंडम वेरिएबल एवरेज को कहा जाए एक्सपेक्टेड वैल्यू कैपिटल E ब्रैकेटेड x एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मींस एवरेज वैल्यू ऑफ x केमति करा जिवो x तो लिखा हेगला p भी लिखा हेगला एबे x p को मल्टीप्लाई करके गोटे कॉलम बने दबा ता राइट साइड रे 1 into 1/6 2 into 1/6 3 into तो माने जहां अछि सब by 6 हे गला तला हम कोन पाइले px पाइले से px को जोड़ी दबा तल कोन पाइले summation px are you getting me summation px हमें सेठी पाइले तो आंसर केते होबो 1/6 plus 2/6 plus 3/6 plus 6/6 तो समस्त डिनोमिनेटर 6 रहला और न्यूमरेटर सब मिसी जिवे 1 plus 2 plus 6 then 1 लु 6 पर्यंत जोड़ देले केते होबो 1 लु 6 पर्यंत जोड़ देले I think it is 21 6 into next number 7 divided by 2 so this is coming as 21 so 21 तळे अछि 6 21/6 3.5 is the average value of x when x is a random variable in the present example that is expected value of x ठीक से बड़ी भाबरे एठी कंज्यूमर कोन करिवो तार एक्सपेक्टेड यूटिलिटी से फाइंड आउट करिवो कोन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ना तार जदी सपोज करते से गैम्बल ता पाखरे रहिला कि मु जदी एया करे एते कि मु कंज्यूम करे ताहले मोर सैटिस्फैक्शन गोटे गिवन सैटिस्फैक्शन पाइबारो प्रोबेबिलिटी केते p1 नेक्स्ट गैम्बल जदी से प्ले करे नेक्स्ट बंडल जदी से बाय करे कंज्यूम करे व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी तने एमती प्रत्येक गैम्बल प्रत्येक पॉसिबल आउटकम्स को गोटे गोटे गैम्बल बोली कहबा आ से तार प्रोबेबिलिटी हमें असाइन कर दबा कारण से अनसर्टेन देखि ताकू हमें कोन करबा ए फार्मूला रे फाइंड आउट कर दबा समेशन gi pi gi means gamble value then pi is what is its probability of occurrence से जोटा पाइले that is known as expected utility तो कंज्यूमर कोन करबो तारो डिफरेंट सिनारियो रे से देखिबो जे मु केते लेखे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी पाइबी आ से तारो जोटा मैक्सिमम होबो से सेटा को ही सेट कर दबो कि मोर एट हला मोर फाइनल ए गैम्बल हला मोर फाइनल so decision will be done on that basis so let us this is the basic या पई किछि assumption अछि जेमति हमरो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच रे हमें अज्यूम करूथिले completeness transitivity continuity monotonicity convexity इन सब में अज्यूम करथिले
एठी भी से बड़ी किछि assumption रहइबो ए जो कथा म आगे बुझौतिली जो एग्जांपल रे से प्रोबेबिलिटी रो जो एवरेज फाइंड आउट केमती कोन करूचंती से बेसिस रे तार गोटे छोटे एग्जांपल एठी देइछे सो आमे ए लॉटरी होची सिंपल लॉटरी जहार यूनिक प्रोबेबिलिटी थिबो जति मल्टीपल प्रोबेबिलिटी रो कथा आसिला देन दैट इज कंपाउंड लॉटरी तो मु मेन इक्विलिब्रियम एस्पेक्ट को कहि दउची जे हाउ दिस इज टू बी डन this is the main point expected utility theory या पूर्वरु जेति के थिला कांसेप्ट थिला एको बुझेबा पई तनो एठी expected utility theory या भितर किछि axioms अछि independence axioms ए जो सिंबल गुडा अछि एक्चुअली von न्यूमैन सिस्टम टा होछि पूरा मैथमेटिकल मॉडलिंग रे डेवलप हेछि ए जोटा हमें बिना मैथमेटिक्स रे को किछि करिवार नाही और जदी हमें विकिपीडिया की कौन देखिबा जो थरे कम मैथमेटिक्स थिबो टिके एक्सप्लेनेशन दिया हेतिबो कांसेप्ट कौन दिया हेतिबो ताकू देखि के आगे टिके आइडिया गेन करनी के तापरे को पढिबा आ ए जो टर्म सब रही छै टर्म गुडा कर मीनिंग जानिबा जे कौन जेमति लिखा छै द प्रेफरेंस रिलेशन ए जो सिंबल हमें देखुचंती दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर प्रेफरेंस रिलेशन हेले कि तार प्रथम ऊपर जोटा अछि सेटा अछि इज प्रिफर्ड टू तळ जोटा अछि सेटा हला इंडिफरेंट तनो दुईटा जंग संगरे यूज करले तार अर्थ हला वीकली प्रिफर्ड सपोज x वीकली प्रिफर्ड टू y ताल ताकू सिंबल रे हमें ए बडी भाबरे लेखिबा सो ए एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जोटा कोन मुस्टा कहउतली एठी जो रहिछि सपोज x आ y दीटा तार आउटकम्स अछि x रो प्रोबेबिलिटी p y रो प्रोबेबिलिटी होछि 1 - p okay then we can find the summation that is the expected utility जदि सेमति मल्टीपल थिबो ताले summation pi gi will be our expected utility then von Neumann expected utility जो सिस्टम रहिछि से सिस्टम रे आमे केतटा assumption प्रथमे नउचंती rationality von Neumann rationality कोन Marshallian rationality होछि if a consumer is a utility maximizer he prefers more to less then he is rational monotonicity satisfy करूछि that is rationality von Neumann रहोछि कोन न से जदि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करूछि ताहाले से हेला रैशनल सेठी खाली यूटिलिटी रो कथा अछि एठी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी रो कथा अछि so rationality is an assumption the consumer is a rational consumer he always tries to maximize his expected utility function continuity जोटा हिक्सियन सेंस रे थिला टिके डिफरेंस रो कथा आसीबो हिक्सियन सिस्टम टा टोटली कंटिन्यूटी बेस्ड रहउची ये सिस्टम रे जो प्रोबेबिलिटी बट ए होची जे एनी चेंज इन द गैम्बल लिटिल बिट चेंज इज पॉसिबल विथ ए डिफरेंट प्रोबेबिलिटी जो बंडल कहउछन लिटिल बिट ट्विस्ट करबा से बंडल को टिके चेंज करबा सफलिंग करबा then that is now a different bundle. You can assign a different possibility. Slightest change को हमें आउ गोटे probability assign करि परिबा. So that is continuity. Then independence. ये bundle consume कले आर bundle भी consume करिवो or vice versa. It is not like that. Each bundle is independent and a consumer assigns utility, expected utility to each and every alternative being independent of one another या संगरे कोन देइतला ताकू से बेसिस रे दबो सेमति नाही सब गुडी को अल्टरनेटिव गुडा होची इंडिपेंडेंट तले एमति जदि हुए ताहले तार यूटिलिटी फंक्शन टी कोन रहला एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो लिखा आइछि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी म कहितले समेशन pi इनटू जोटा gi कहितली एटी एटा को लिखिछि कोन gi हला यूटिलिटी फ्रॉम ए गैम्बल then utility means when what bundle मिलिबो that bundle is xi utility obtained is u of xi then
each u of xi means gi is having some probability. Let that probability is pi, I from 1 to n, multiple gambles are there. Then ये जो capital E लिखा जाइए इटा हला expected utility माने mathematical expectation. So this is nothing but जो mathematical expectation concept कौन बुझौथिली लूडो एग्जांपल देकी 3.5 आसीथिला summation pi xi इट से xi जगह u of xi लिखा जाइए utility रो कारण आमे गोटे utility function लो कथा कहउछंती ए जो आसिला एटा को से मैक्सिमाइज करिवो एटा को से मैक्सिमाइज करिवो u of this is to be maximized. Okay, then से मैक्सिमाइजेशन कला बेले आमे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो रही तार किसी फंक्शन माने प्रॉपर्टीज से प्रॉपर्टीज गुडा को जस्ट गोटे नोट डाउन करबा कथा जे कोन कोन ता भितरे प्रॉपर्टी अछि. Yeah, so this is the expected utility function. तो होची कोन जे गोटे प्रॉपर्टी बेसिस रे ए स्टेटमेंट आसुची कि expected utility which is a summation of pi into u of xi that must be smaller than utility from all these. Okay, this is again a statistical property माने von Neumann Morgenstern होचंती ट्रू सेंस रे मैथमेटिशियंस ते एंटायर थ्योरी जो डेवलप करूचंती ता भितरे गुडे स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी एटा जेनसन इक्वालिटी इनइक्वालिटी सेटा को एठी अप्लाई करिकि कहिसंती जे दीटा भितरे सम ऑफ प्रोबेबिलिटी टाइम्स यूटिलिटी आउ यूटिलिटी फ्रॉम सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ए दीटा भितरे कंपेयर करिबा जदि लेफ्ट साइड टा राइट साइड रु सान ताले से लोकटा होची रिस्क अवर्सर जदि उल्टा हला प्रथमटा जदि बड़ हला द्वितीय ठारू ताले द पर्सन इज रिस्क लविंग आ जदि दीटा के समान हे गला से पर्सन होची रिस्क न्यूट्रल. तनो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन and some properties we can define the character of the individual, which is risk taking individual by risk averting by risk neutral. इत्ती की जानी गले तापरे हमें ताको से को जगह रे डिसीजन नबो ताको हमें फाइंड आउट कर दबा. ये जो लीनियर देखौची ये हला रिस्क न्यूट्रल तमने sum of probability times utility is equal to utility from the sum. So it is risk neutral. सेभଳି भाबरे एठी हमें देखिले रिस्क टेकिंग यदि ओरिजिन लु एटा कन्वेक्स हे की जाईची तळपटु जदि देखिबा देन ए केस रे कोन यदि दीटा पॉइंट को हमें जोड़ी दबा हमें जोटा पाइबा दैट इज नोन एज सम ऑफ दी जो लेफ्ट हैंड साइड जोटा थिला. सो लाइन ऊपर दीटा पॉइंट हमें कर्व रो नै छिबा जो जोड़ी दबा लाइन जोटा हबो से पूरा लाइन सेगमेंट टा ए कर्व ऊपर रहइबो सेटा हला लेफ्ट साइड आ ए कर्व ऊपर गोटे पॉइंट जोटा नौचंती से जो दी लाइन मझरे जो दी गोटे सर पॉइंट आपण में से कर्व ऊपर स्क्रीन में जो शो करूछन कि हमको कुछ भी प्रेजेंटिंग होनी स्क्रीन होनी नहीं सर. स्क्रीन मूव करके 13 नंबर 14 नंबर पेज को आसिलेनी डायग्राम देखौची मैथमेटिक्स देखौची किसी देखाओनी नो सर किछि भी देखा जाय अरे सर देखा जाଉଛି देखा ଆମ जाଉଛି। डायग्राम फोटो प्रेजेंट आସୁଛି କରୁଛନ୍ତି शो होଉଛି सर ଭିଜିବल ଅଛି शो तो होची गोटे ऑनलाइन कर्व देखा क्लास के जाଉଛି नो हुए कि फिगर 17.2 Yes sir, देखा जाଉଛି 17.2.
ଆଉ Yes, ସେ sir. କାହିଁ ଦେଖା ଯାଉନି? ତାହେଲେ ସାର୍ ବୋଧେ ନେଟୱାର୍କ ଇସୁ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉଥରେ ନା ନେଟ୍ ଟା ଜଏନ୍ ତମେ ତାକୁ କରୁଛି। ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ନିଜେ ଦେଖିଦବ, ଛୋଟ ଦେଖାଉଥିବ ମୋବାଇଲରୁ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିଥିବ। ମୁଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି 17.2 ଦେଖଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା କର୍ଭଟା ଅଛି ତଳ ଆଡୁ ଦେଖିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ କନଭେକ୍ସ। ତେଣୁ ଏଇ କନଭେକ୍ସ କର୍ଭର ଯଦି ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯୋଉ ସେ ଲାଇନ ଟା ତିଆରି ହେଲା ଯୋଡ଼ିଦେଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ନେଲେ ସେ ବିନ୍ଦୁଟା ହେଲା ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍। ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ? ଏଇ ଯୋଉ ଜେନସନ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଝିହେଲା କି? ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ସିଏ ବଡ ହେଇଯାଉଛି, ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ଟା ଗ୍ରେଟର ଅଛି, ତାହେଲେ କନଜ୍ୟୁମର ହେଲା ରିସ୍କ ଲଭିଂ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ରିସ୍କ ଲଭିଂ ଯଦି କନଭେକ୍ସ ହେଲା। ଯଦି କନକେଭ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଟା, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା ରିସ୍କ ଆଭର୍ସିଂ। ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ ତାର। କାରଣ ଏଠି ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ନେଇକି ଯୋଡି ଦେଲେ ସେ ତଳେ ରହିଲା ସେ ଲାଇନ ସେଗମେଣ୍ଟଟା। ତାହେଲେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡଟା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡରୁ ଛୋଟ ରହିଲା ଜେନସନ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟିର। ତାହେଲେ ଇଏ କନଜ୍ୟୁମର ହେଇଗଲା ରିସ୍କ ଏଭର୍ସିଂ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କନଜ୍ୟୁମରକୁ ଆମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ କରିଦେଲେ କି ତା ପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ୟୁଟିଲିଟି ଅଫ ଅଲ୍ ଗାମ୍ବୁଲ୍ସ ଯୋଉ କର୍ଭ ଆସୁଛି, ହାଉ ଇଜ ଇଟ୍ ଲିନିୟର ନା କନଭେକ୍ସ ନା କନକେଭ୍। ସେଠି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ମାର୍ଶାଲିଆନ କେସରେ ଯେ ସେଠି ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନଟା ହଉଛି ପୁରା କନକେଭ୍ ସବୁବେଳେ। ତାହେଲେ ମାର୍ଶାଲିଆନ ୟୁଟିଲିଟିଟା ଯଦି ଭନ୍ ନ୍ୟୁମାନ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହେଲା ରିସ୍କ ଆଭର୍ସିଂ। କିନ୍ତୁ ରିସ୍କ ଲଭିଂ ହେଇଥିଲେ ତାର ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଶାଲିଆନ କେସ୍ ଆଉ ଭନ୍ ନ୍ୟୁମାନ କେସକୁ କମ୍ପେୟାର ସିଧାସଳଖ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠି ସେ ୟୁଟିଲିଟିଟାକୁ କାର୍ଡିନାଲ ନେଇଗଲେ। ଇଭେନ ହିଗ୍ସ କେସରେ ଅର୍ଡିନାଲ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ କି ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନଟା ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କ୍ୱାସାଇ କନକେଭ୍। ଏଠି ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କି ଏ କ୍ୱାସାଇ କନକେଭ୍ ହବ ବୋଲି। ଇ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ରିସ୍କ ଟେକିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଅଫ ଦି କନଜ୍ୟୁମର ବୋଲି। ହିଗ୍ସ କେସରେ ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କ୍ୱାସାଇ କନକେଭ୍ ନହେଲା, ତାହେଲେ ସେଟା ୱେଲ୍ ବିହେଭ୍ଡ ନୁହେଁ। ସେ ଯୋଉ ଆକ୍ସିୟମ ଗୁଡା ସାଟିସ୍ଫାଏ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଆକ୍ସିୟମ ସବୁ ରହିଛି, ଆକ୍ସିୟମ ପରମିଟ କରୁଛି ୟୁଟିଲିଟି ତିନି ପ୍ରକାରର ଯାହା ବି ହେଇପାରିବ। ଦିସ୍ ଇଜ ମୋର ଫିଟିଂ ଇନଟୁ ଦ ରିଅଲ ଲାଇଫ, ରିଅଲ ୱାର୍ଲଡ କମ୍ପ୍ଲିକେସିସ୍। କନଜ୍ୟୁମର ଥିଓରିରେ ଆହୁରି ବି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆଗକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହେଲାଣି। ଆମ ଟେକ୍ସଟ ବୁକରେ ଆମେ ଭନ୍ ନ୍ୟୁମାନ ସିଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସିସନ କଣ ହବ, ଡାଇଗ୍ରାମରେ ସିଧା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଯୋଉ କେସ୍ ରହିଛି, I have already explained this. अन्य पाठ ଅଛି adverse selection, ये ସବୁ signaling, या ଭିତରେ ପୁରା information economics ଅଛି। ସେଇଟାର ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ସେ ଡାଇଗ୍ରାମ କାହିଁ ଦେଖୁଛି ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ଦେଖେଇ ପାରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବର କିଛି ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏତେ କମ ସମୟରେ।
Sir, I have a question. Sir, ଆମର ଯୋଉ assignment ଟା ଆମେ ଲେଖା ହବ ସେଟା Rolex ରେ ଲେଖା ହବ ନା plain ରେ? ଏଥରେ ଲେଖନ୍ତି ପ୍ଲେନ ରେ ଲେଖନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ସବମିଟ କରିବ କାଗଜ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କରିବ ବୋଧେ? Yes sir, ଏଟା first time. Simply mathematics, no diagram. अरे इग्नो काउंसलर कहीं अछंती ना नांती? ये गोटे लिंक पठेली एथर किसी पावर पॉइंट्स अच्छी ए पावर पॉइंट रे ताको आउ टिके देखि देबे से जो रेकॉर्डिंग करूचंदी माने से शेयर करबा दरकार। So here only in your book whatever is given that three types of consumers, three types of agents सेई मानकर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन रो शेप कोन सेति की केवल दिया जाइछि। और बाकी जो कॉन्सेप्ट रहला ए विषय रे पदे पदे केवल कहि दउछि, डिटेल एक्सप्लेनेशन पॉसिबल हबनी। मोरल हैजर्ड्स और एडवर्स सिलेक्शन एटा होछि इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स रो पार्ट। बेसिकली मोरल हैजर्ड इश्यू होछि कोन जे जते बेले गोटे एग्जांपल दउछि, सपोज जने पर्सन गोटे इंश्योरेंस नै चंती, इंश्योरेंस रे अछि कि जदि से तांकर किछि तांकर जदि किछि हुए कोनोसी किछि एक्सीडेंट हुए देन दिस मच ऑफ बेनिफिट विल बी गिवन व्हाटएवर इज द फिक्स फॉर एग्री जो इंश्योर्ड अमाउंट से मिलिबो। एतिकी डैमेज हेले एतिकी मिलिबो, ताठू अधिक हेले आउ टिके अधिक मिलिबो। तबा बैटरी टिके चार्ज करना चार्जर लगे दे टिके। So this is how things will work out. जने पर्सन जदि देखला कि मु जदि टिके बेमार पड़ जाए लखे खंड टंका मिलिबो, हॉस्पिटलाइज जदि ही जाए, हॉस्पिटलाइज होबा पई किछि रीजन अछि, किछि से टाइप रो निजको निजे हार्म करे दो just to amass some insured amount, then that is a moral hazard. ହେଲା कि से गोटे बेनिफिट पाई निजको जदि से तेणु डिसीजन मेकिंग रे जो इंश्योरेंस कंपनी गोटे पॉलिसी तैयारी करिछि, गोटे प्रोडक्ट तैयारी करिछि, से प्रोडक्ट रे से अज्यूम करिछि कि इंडिविजुअल्स आर रैशनल, दे विल बिहेव ऑप्टिमली। से तांको हेल्थ एंगल रो बेस्ट डिसीजन सब नेबे इन केस देयर इज एनी इमरजेंसी कि किछि हेल्थ सिचुएशन हैला, then they will claim for insurance. किंतु इंश्योरेंस पाइबा पई जने बीमार पड़ जिवो, that is beyond their assumption. But if a person behaves in that way, then that is considered as a moral hazard. ए बळे हजार एग्जांपल हमें बनै परिबा, खोजि परिबा, रियल लाइफ रे हमके एमति मिलि पारे। मो गारे जने पर्सन जानले जे मोर माटी घरटा अछि, जदि घर लोकंकर पोड़ी जाउछि ताहले बिजु पक्का घर मिलिबो, तो ता घर को से मिया लगे देले बोले आम गाँ लोक कहते।
जदि ये कथा सत हेतिबो सतर जदि जने व्यक्ति पक्का घर पाया ପାଇଁ ନିଜର ଯୋଉ କच्चा घर खंडे थिला छोट घर टे कुड़ियाटी जहाँ भी थिला ताकू से निया लगे देला then this is a kind of hazard, moral hazard. So every case रे the behavior becomes very risky and decision making ए जगह रे बड़ा complicated हबो एबड़ केस रे गोटे एमती ही पर एडवर्स सिलेक्शन जोटा मु कहली निया लगे देला मो निज घर को निया लगे भी माने my selection should be कि मु घर प्रोटेक्शन देबी if I am doing the opposite that means it is an adverse selection तेणु बेसिकली कथा या किंतु यही कथा को बुझे पाई आमे lot of mathematics probability based theory एको सेठी आमे यूज करि परिबा तर मोरल हैजार्ड ऊपर गोटे शॉर्ट नोट एडवर्स सिलेक्शन ऊपर गोटे शॉर्ट नोट निश्चय प्रिपेयर करिवो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन कोन तार प्रॉपर्टी कोन आउ कंज्यूमर रो रिस्क एटीट्यूड टा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी बेसी मैथमेटिक्स न करि पाले कम से कम जेनसन इक्वालिटी सेटा को सामना को आनिबा आने की कहबा कि यदि ग्रेटर देन होची ताले रिस्क टेकिंग लेस देन हेला रिस्क अवॉइडिंग आउ इक्वल हे गले रिस्क न्यूट्रल ए तीन केस तीनटा डायग्राम ए भली भाबरे ताकू देखै परिबा खाली एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन कोन कहले से समेशन सेति करिके छाड़ दबा बुझे दो एंड कंज्यूमर being rational will maximize this किंतु रिस्क टेकिंग को केमती हमें डिफाइन करूचंती एक्सपेक्टेड यूटिलिटी सो विल गिव दैट थिंग आ यारी ऊपर शॉर्ट नोट आ गोटे ए भीतर थिबो बोधे मार्केट ऑफ लेमन्स अच्छी कि नहीं देखि दियो So this unit is a loaded unit having lot of mathematical and statistical terms. And basically this is information economics. ये सब इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग रो कथा सहित लिंक जेतु अछि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स रो पार्ट ये गोटे हाईली इवॉल्विंग फील्ड एथरे अनेक लोक नोबेल प्राइज मध्य पाइले आ गोटे शॉर्ट नोट निश्चय गोटे शॉर्ट नोट कहबा ठीक नहीं गोटे नोट प्रिपेयर करबा सिटी होची प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम कोन मैं जंती हमें डॉक्टर पेशेंट रो एग्जांपल नबा डॉक्टर आउ पेशेंट भीतर के प्रिंसिपल के एजेंट डॉक्टर आउ पेशेंट भीतर दी जण एजेंट एठी हेले डिसीजन मेकिंग रे एठी प्रिंसिपल के आउ एजेंट के हमको लागुची कौन कहबा डॉक्टर प्रिंसिपल ना पेशेंट प्रिंसिपल ये दी जण को भीतर मुख्य के हेबे सर प्रिंसिपल डॉक्टर प्रिंसिपल हेबे पेशेंट अच्छा मोर ठीक अछि आई नोटेड योर रेस्पॉन्स एबे मु क्वेश्चन को आउट डिस्क्राइब करी पचाउछि डॉक्टर पेशेंट को अपॉइंट करंती ना पेशेंट डॉक्टर को अपॉइंट करंती पेशेंट डॉक्टर को ताले जी अपॉइंटमेंट देला से प्रिंसिपल ना जी अपॉइंटेड हेला से प्रिंसिपल ये अपॉइंटमेंट देले ताले के प्रिंसिपल पेशेंट and is the principal
नॉर्मली आमे जोटी काम करूचंती प्रिंसिपल माने आमे कॉलेज प्रिंसिपल कथा खाली बुझीबानी दी जण पर्सन भितरे जे डोमिनेंट माने व्यू नहीं परिबो गाइड करि परिबो ताकू प्रिंसिपल कहबा जे सजेशन नेला माने रिसीविंग एंड रे जे रहला ताकू आमे एजेंट कहबा जे अपॉइंटमेंट देला से प्रिंसिपल तेणु नॉर्मली आमर यूजुअल रिलेशन रे डिसीजन रे कहार इंपैक्ट बेसी फील हुए प्रिंसिपल करो ना एजेंट करो नॉर्मल डिसीजन मेकिंग रे स्वाभाविक भाव रे कहार हवा कथा प्रिंसिपल कर हवा कथा प्रिंसिपल किंतु डॉक्टर पेशेंट जेतले हम रिलेशन देखिबा सेठी डिसीजन मेकिंग रे कहार अधिक दबदबा आसे माने पेशेंट बेसी इंपैक्ट के हाँ डॉक्टर हमको डिक्टेट करे हम डॉक्टर पाखरे भलरे कथा भी टिके हे परंतेनी काले सार रागी जिवे नहीं कि ता माने प्रिंसिपल डरी मरी के एजेंट पाखरे पैसा भी दबो ताकू आउ ता भितरे सी ताकू चिटी मिडी की कोन टिके कहि दबो कथा ठीक रे सुनिबो नाही तो डिसीजन एठी एजेंट नेले एजेंट करो डिसीजन मेकिंग रे गोटे लार्जर रोल रहिला प्रिंसिपल करो प्रिंसिपल इज एट द रिसीविंग एंड जा को जाउची करो हेले कि इवन ताकू डिफरेंट ऑप्शंस डिफरेंट सिचुएशन देखे कोटा आपण नबा को चाहउचंती बा कोन करिया को चाहउचंती नाही ऑपरेशन न हेले रिस्क का 24 घंटा बचिबो के नहीं डाउटफुल देख करी काटी पके सो व्हाट वी आर सेइंग that the principle is at the receiving end and to be dictated यदि एमती हुए एटा मध्य होची गोटे माने विचित्र स्थिति जोटा इकोनॉमिक प्रिंसिपल को यूजुअल इकोनॉमिक जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी को बिलाय करूची तो से जगह रे जो ए प्रॉब्लम टाको आमे कहंती प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम आउ ए जगह जदि प्रिंसिपल टी मोरल हाजार्ड भी रो शिकार भी हे पारे माने डॉक्टर जदि अनवांटेड अननेसेसरी इंटरवेंशन किछि ता बॉडी सहित करिया पई जोटा पई एथिकली नथिले इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज माने एठी एजेंट रो कोन होबा कथा लक्ष्य कि प्रिंसिपल करो एडवाइस अनुसार काम करी तांकर प्रिंसिपल करो इंटरेस्ट टाकू मैक्सिमाइज करबा कथा सिंस इज पेड फॉर दैट मो पेशेंट रो स्वार्थ रक्षा केमती हो किंतु पेशेंट पर यदि अनवांटेड मेडिसिन्स एंड बहुत किसी डायग्नोस्टिक चेक्स एंड ऑपरेशन ये विभिन्न प्रकार रो कथा आसी जाए देन आल्सो दिस इज ए केस ऑफ मोरल हैजार्ड प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम रे मध्य मोरल हैजार्ड रो कथा आसे तेणु एटा बहुत इंटरेस्टिंग पाठ सब रही जो एडवर्स सिलेक्शन मोरल हैजार्ड ये सब कथा रही आई थिंक दिस इज एटा ए पोर्शन टा बेसी डिफिकल्ट होबो नाही एठी गुडे अंक गणित कसिबार नै किमति बन न्यूमेन ले करिवार अछि दिस नीड्स ए थरो रीडिंग एंड दिस विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर यू इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल द प्रिंसिपल एजेंट फ्रेमवर्क you can give some examples where the agent suffers due to hidden actions or different intentions of the principal. The principal suffers due to the agent's action. এটা উল্টা হবা কথা so you have to prepare a note on principal agent problem. You have to make a note on adverse selection, note on moral hazards. ये सब एंगल ले किसी हिडन एक्शन मॉडलिंग जति कि अच्छी ए बही रे भलो मटेरियल भी अच्छी आउ इवन स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स टेक्स्ट जो सब अच्छी से जहा एथरे ताठो किछि कम नाही गुड टेक्स्ट ए मार्केट फॉर लेमन्स ये लेमन्स माने कौन लेमन्स माने बैड क्वालिटी गुड्स बैड क्वालिटी कमोडिटी जमती सपोज जो आमर सेकेंड हैंड कार जोटा यूज्ड कार मॉडल जो यूज्ड कार को जानती
से समय देखते आमर एक्सपेक्टेशन प्रथम थाए कि बहुत कम रेट रे हमको एटा मिलू कि आमे जेते ऑफर हम थाए ओल्ड कार रो ता भीतर भी आमे देखते सबुठु कम कोटा अछि सो एट द एंड ऑफ द डे आमे वर्स्ट प्रोडक्ट जोटा अछि वर्स्ट प्रोडक्ट अछि बा बैड प्रोडक्ट अछि सेटा को किनिबार डिसीजन नहीं पारंती नॉर्मली लोक एभली कथार शिकार हो जाती तेणु से लोक कहीं बाध्य करनी एटा नहीं बोली से तार डिसीजन नेला तो अल्टीमेटली ही एंड्स अप बाइंग ए लेमन एठी ए टेक्स्ट देखिबो दीटा शब्द यूज होचे गोटे प्लम आ गोटे लेमन प्लम गोटे यू नो फ्रूट टिके सोफिस्टिकेटेड आ लेमन गोटे अल्प दाम रे मिलथुवा जिनसटा एठी लेमन होचे सिंबलिक ए लेंबू नुहे सी होचे बैड क्वालिटी गुड कमोडिटी आ गुड क्वालिटी कमोडिटी को प्लम कहा तेणु प्लम जो लेमन ए दीटारे अल्टीमेटली जे प्रिंसिपल माने जे कंज्यूमर आउ एजेंट जे सेलर द सेलर में एंड अप इन सेलिंग द लेमन्स माने बैड कमोडिटी टाको आकु से बिक्री कर दे पारे एटी एग्जांपल टे सुंदर एग्जांपल टे दिया है एग्जांपल टी टिके भल देखिदेव कि बैड कार रो दाम 50,000 टंका प्लम जोटा गुड कार तार दाम है 1,00,000 टंका buyer of a car is willing to pay 60,000 for lemons आउ ता पई से 1,10,000 टंका दबार अछि तले कार रो क्वालिटी जदी इजीली वेरीफाई हे जिवो ताहले ता पई विशेष किसी समस्या नहीं किंतु से इनफॉरमेशन रो एसिमेट्री थिबा कारणरू कंज्यूमर पाखरे से नॉलेज नथिबा कारणरू अल्टीमेटली the consumer may end up in buying the lemon at rupees 60,000 or something above 50,000 जोटा कि तार रियल प्राइस टारू मध्य अधिक एटी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जोटा से देखिला कि केते से पे का को 60,000 याकू पे कले 1,10,000 दीटा जंकर प्रोबेबिलिटी 50-50 एकू करिब ना ताकू करिबे कंफ्यूजन ले तनो एवरेज से केते पे करिया को प्रस्तुत अछि ना 85,000 दिस इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कंज्यूमर देखुछि तनु से खुशी रे से 60,000 कारण ताठू अधिक दवा पई ता पाखरे कैपेसिटी जदी नाही से सेतिक दे दे कि ताको ओल्ड कार टी को किनना सो देयर विल नॉट बी एनी ट्रांजैक्शन ऑफ प्लम ये जो जेमती सेकंड हैंड कमोडिटी रो सेल जोटा रहउछि दैट इज मार्केट फॉर लेमन्स व्हाई पीपल आर बाइंग सेकंड हैंड कमोडिटीज the analysis says that they don't have that information और जो डुप्लिकेट कमोडिटी रो बिक्री ओरिजिनल थारु अधिक हबार कारण होछि दिस इज मार्केट फॉर लेमन्स रो जो एनालिसिस अछि गेम थ्योरी रे एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन ले दैट इज द रीजन फॉर दैट so you have to make a note for that what is that market for lemons आउ गोटे कॉन्सेप्ट रोचे सिग्नलिंग तो प्राइस इज ए सिग्नल सेमती आमे मार्केट रे गोटे कोनोसी कमोडिटी रो डिमांड क्रिएट करबा को गले द सेलर ट्राइज टू यूज ओके ता पई से किसी जेमती लॉन्च करूचंती आमे देखो फिल्म होची ता प्रमोशन पई से माने आसुचंती so they give a signal so that many buyers are attracted for that and ultimately सेमती जेमती impact of advertisement okay ये entire concept गुडी को signaling रो परव्यू भितरे आसीबो so this is again for a material to make a note तेणु ए यूनिट रु एतिकी पाठ सो फर्स्ट नॉन टेक्निकली को अन्य जगह रे पढ़ी स्टोरी आकर रे then you can come for the economic analysis of that
ଟେକ୍ସଟ ଆହୁରି ରହିଲାଣି। Eco block 7. I think that was block 6. This is 7. ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରେ ବି ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଯେତିକି ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ନେଲେ ମୋରାଲ ହାଜାର୍ଡ, ସିଗ୍ନାଲିଂ, ମାର୍କେଟ ଫର ଲେମନ୍ସ, ଆସିମେଟ୍ରିକ ଇକୋନୋମିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଥିଓରି, ଯେତେ ବି ସବୁ ରହିଲା ତା ଭିତରେ ଗେମ୍ ଥିଓରିର ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ହୁଏ। ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଗେମ୍ ଦି ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହଉଛି କୋଅପରେଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନନ୍ କୋଅପରେଟିଭ। ଏହାର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ନେଇଯିବା ଅଲିଗୋପଲି ମାର୍କେଟରେ। ଯୋଉଟା କଲ୍ୟୁସିଭ ଅଲିଗୋପଲି, ସେଟା ହଉଛି କୋଅପରେଟିଭ ଗେମ୍ସ। ତାମାନେ ପ୍ଲେୟର ମାନେ ଯିଏ ରହିଲେ, ମାନେ କମ୍ପିଟିଟର୍ସ, ସବୁ କମ୍ପିଟିଟରକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟର କୁହାଯାଏ, ସେ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନଟା ହେଲା ଗେମ୍, କମ୍ପିଟିଟର୍ସ ମାନେ ହେଲେ ପ୍ଲେୟର୍ସ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗେମରେ ଏନଗେଜ ଥାନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନରେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କଲ୍ୟୁଜନ ଆସିଗଲା, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା କୋଅପରେଟିଭ ଗେମ୍। ସଲ୍ୟୁସନଟା ମୋନୋପୋଲି ଟାଇପ ଅଫ ସଲ୍ୟୁସନ ହବ। କିନ୍ତୁ ନନ୍ କଲ୍ୟୁସିଭ ଅଲିଗୋପଲି ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଲେ, ଦି ଜଣ ବି ଯଦି ଫର୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଦିଟା ଫର୍ମ ଅଛନ୍ତି, there is no understanding between them, they decide to remain in competition, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା ନନ୍ କୋଅପରେଟିଭ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କୋଅପରେସନ ଆସୁନି, they are competing। ତ ସେଇଟା ନନ୍ କୋଅପରେଟିଭ ଗେମ୍ ଥିଓରି, ଯୋଉଟା ନନ୍ କଲ୍ୟୁସିଭ, ଯୋଉଟା କୁନୋ ମଡେଲ, ବର୍ଟରାଣ୍ଡ ମଡେଲ, ଷ୍ଟାକଲବର୍ଗ ମଡେଲ, ଯାହା ସବୁ ପଢିଥିଲେ। ତ ଏ ଗେମ୍ ଥିଓରି ପାଠଟି ଇନଫର୍ମେସନ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଅଲିଗୋପଲି ମଡେଲରେ ୟାର ବହୁତ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ତ ଏଥିରେ କିଛି କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ये कॉन्सेप्ट ମଧ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ପାର୍ଟ ହିସାବରେ ଆସିଛି। So, what is the difference between cooperative and non-cooperative games? ये ହେଲା ଗୋଟିଏ question. If players come for some understanding, either secret or open, that is cooperative. If they engage to remain in, they decide to remain engaged in competition, that is non-cooperative. Games of complete information or incomplete information, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଉ କାଉଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେବେ, ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଗେମ୍। If one agent doesn't know what will be the outcome of each strategy, then that is incomplete information game. Strategic game, extensive form game. Strategic game normally one of the play करा जाए कि ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି ତାର ଏଇଟା ରହିବ। Extensive form series of if I take this, then that one, if that is taken, then I will take this one। ये ଗୋଟେ କଲେ ସେ ଗୋଟେ reactive strategy ନବ, then that continues for some longer period, so that is extensive form game। So this is how things move। ତ ନର୍ମାଲ ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଠାରୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଧିକ କୋର୍ସ ଅଛି।
ଏ game ର this is the simplest possible work in normal form game जो जगह रे जो सॉल्यूशन टी हुए नॉर्मली हम ताको नाश इक्विलिब्रियम हिसाब रे पढ़ंती जोटा कोनो मॉडल लो केस सेटा टिके देखि दबो नॉर्मल फॉर्म गेम अंडर कंप्लीट इंफॉर्मेशन निजर पिला खेलुचंती ଆଉ let it be a zero sum game zero sum game ର ଅର୍ଥ ଜଣେ ଯଦି ୱିନ୍ କଲା ଆର ଜଣକୁ ଲୁଜ୍ କରିବ ଜଣେ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ଗେନ୍ କଲା ଆର ଜଣକୁ 5 ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରିବ यार पे ऑफ जदि माने पे ऑफ माने आउटकम 5 टका हला आर जनकर -5 हला जोड़ी देल हला 0 सम हे गला 0 सो इट इज जीरो सम गेम तो लेट इट बी ए जीरो सम गेम one person's माने one player's gain is other person's loss and vice versa दुई जण पिला खेलुछते चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 तांक भितर कथा हला जदि हेड पड़िबो टंकाटे पाइबो फर्स्ट प्लेयर 1 जी दबो कि आर जण को दबो जे देला ता पई से पाइला केते ना -1 पाइला -1 पाइला रो अर्थ से देला तेनु टॉस जदि से करूचंती ताल आउटकम कोन हे पारे ना फर्स्ट पिला पई हेड जदि हला दी थर टॉस करूचंती तो सेकंड पिलार जो फर्स्ट ड्रॉ रे जदि आउटकम कौन कौन आसुची हम पाखरे एटा तार लिस्ट आसी फर्स्ट पिलार हेड आसिला सेकंड पिलार हेड आसिला फर्स्ट पिला डाकिची जदि हेड आसे ताले से पाइबो सेकंड पिला जदि टेल जदि आसे ताले सेकंड पिला पाइबो एटा हला तांका रूल दी जण खेलुचंती कथा हे गेले हेड आसिले मु तू मते दबु टेल आसिले मु तते देबी तेणु एठी आम एठी देखि पड़ुचंती यार हेड आसिला सेकंड ड्रॉ भी हेड आसिला ताले से टंकाटे एकु देला तार हला -1 यार हला +1 टेल जदि आसिला सेकंड रे से पाइबो से पाइला टी +1 दबो कि फर्स्ट वाला दबो सो दीज आर द फोर पॉसिबल आउटकम्स ये हला तार पे ऑफ मैट्रिक्स देन डिसीजन कोठी हबो ना डिसीजन डिपेंड करूची धरि निया जाऊ दी जण जंकर स्ट्रेटजी हला प्ले इट सेफ मिनिमम जति पाइबा कथा हम सेति पाइ जाए आ अधिक रिस्क नेबेनी तनु ए दीटा भितरे ये जो फर्स्ट चाइल्ड जो फर्स्ट रो तार अछि हेड से कोटा सिलेक्ट करिवो ताको देखा जाउची जो फर्स्ट टा अछि से फर्स्ट स्ट्रेटजी माने फर्स्ट थ्रोटा ता पई ऑप्टिमल दोची कारण से +1 पाउची तो ए जगह हम गोटे राउंड बुले दबा कि 1 जोटा होची से 1 +1 एटा होची ता पई मैक्सिमम आउ सेकंड केस रे जे फर्स्ट थरा टेल आसी गला ता पई तार स्ट्रेटजी कोटा तार स्ट्रेटजी होची सेकंड कहीं ना सेठी से +1 रे अछि तेणु सेठी भी 1 एठी भी 1 ए दीटा तार 1-1 स्ट्रेटजी ता पई ऑप्टिमम आसुची आर जनकर कोन आसुची चाइल्ड 2 को हमें नहीं चंती वर्टिकली तो वर्टिकली देखिबा जो सेकंड कोऑर्डिनेट जोटा अछि -1 और 1 भितरे तेणु ए दीटा भितरे ता पई फायदा होची +1 सेकंड पिलर कमा परे जो लिखा है -1 +1 तेणु ए केस रे से टेल को प्रिफर करूची टेल पड़ला ता माने टेल ता पई सेटा हला ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेकंड केस रे मते तार कोन अछि सेकंड केस रे टेल से पाइबो को जगह जदि फर्स्ट वाला हेड तेणु एठी भी 1-1 चाइल्ड 1 रथिला 1-1 एंड एवरीथिंग इज सेम लेबली गेम रे सॉल्यूशन कोन हबो
the solution, since it is a zero sum game, then the solution depends upon the strategy. Strategy होची दी प्रकार, गोटे मैक्सिमिन स्ट्रेटेजी आ गोटे मिनिमैक्स स्ट्रेटेजी. जीरो सम गेम रे जणे जदि मिनिमैक्स स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करूची आर जनक पई तार ऑपोजिट मैक्सिमिन स्ट्रेटेजी सी अप्लाई करिवो, then there will be a solution. All games do not have solutions. All games do not have solutions. So many types of games are explained. One popular game which comes in examination also, that is prisoner's dilemma. Prisoner's dilemma गोटे सिचुएशन जो शो करुची जे दी जण एजेंट गोटे गेम रे इन्वॉल्व हेबे आउ सेमानक भितर किसी कोऑपरेशन नथिबो, अंडरस्टैंडिंग किसी नथिबो, अल्टीमेटली दी जण सब ऑप्टिमल डिसीजन नै परंती. यार भी डिसीजन ता सब ऑप्टिमल हबो, सेटर भी आर जनकर भी सब ऑप्टिमल हबो. हाउ इज इट? ए टेबुल तक बुझाई छी. सपोज दी जण अपराधी धरा पड़ी गले, कन्विक्ट 1 कन्विक्ट 2, तो सेमानक पुलिस ने कि इन्वेस्टिगेशन कला फर्दर जानिबा पई किए ता भितर क्राइम टी करची कोन करची, इन्वेस्टिगेशन जानिया पई से चाहे मन करिया पई चाहिला. आउ दी जण प्लेयर पाखरे दीटा लेखे स्ट्रेटेजी अछि जे कन्फेस करि जाओ नहले डिफेक्ट करो. कन्फेस करबा अर्थ मानि जीवो, आउ डिफेक्ट करबा कथा होछ मानिबो नाही. तेणु मानिबो कि मानिबो नाही, आर जण को मानिबो कि मानिबो नाही, तार दीटा स्ट्रेटेजी अछि. पुलिस सेपरेटली दी जण को जेरा करूची, दी जण को कहूची जदि तू कन्फेस करू ताल तो दंड विधान कम हम. ये -6 माने -8 में लिखा जाइए जेल हम. जेलटा तो गोटे प्लेजेंट आउटकम नुहे, से माइनस लिखा है कि फर्स्ट पार्टी जदि कन्फेस करिगला माने इंडिविजुअली तंग कुआ जाइए कि जदि तुम कन्फेस करूच इंडिविजुअली अलग अलग माने आर जन को जना जीवनी या कथा ताकू भी जना जीवनी या कथा, अलग अलग रूम रे जो भीतर किसी नेगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट हो परिबनी. मानी गले 6 वर्ष जेल, न मानी जदि 9 वर्ष जेल. ये एग्जांपल ले जहाँ लिखा है. आउ तेणु फर्स्ट पर्सन एबे हमर 2/2 चारिटा आउटकम आसिला. फर्स्ट पर्सन कन्फेस कला, सेकंड भी कन्फेस कला बा सेकंड डिफेक्ट कला, ताले पे ऑफ जो ब्रैकेट लिखा है सेटा हला पे ऑफ. कन्फेस कन्फेस ए स्ट्रेटेजी हेले -6 दी जण को 6 वर्ष दंड हो. किंतु फर्स्ट वाला जदि कन्फेस करूची सेकंड वाला कन्फेस करू नाही ताले सेई केस रे इटा हे गला जे प्रथम लोकटी को छाड़ कर दिया गला 0, किसी पनिशमेंट नहीं, कि सेकंड वाला को दंड विधान हे गला 9 वर्ष. तार जस्ट अपोजिट एठी आसिला, जदि फर्स्ट वाला मानू नहीं सेकंड वाला मानी जाउची, जस्ट उल्टा हम -9 0. अच्छा जदि दी जण के मानू नांदी ताले एठी बेनिफिट ऑफ डाउट, ताले अपराधी किए कहीं तो मानू नांदी. तेणु जज साहब एवं करेंगे चलो ऊपर किसी जना एस्टाब्लीश हो पारानी, तेणु वर्षे वर्षे जेल देकी छाड़ दिया जाव. तो -1 ये चारिटा हला पॉसिबल पे ऑफ. ताले सॉल्यूशन एटी कोठी हम हमें देखिबा. फर्स्ट जोटा रही यदि से प्ले इट सेफ जोटा देखुची जो कन्विक्ट 2 रो कथा हमें देखिबा. तो कन्विक्ट 2 या भितर कौन देखिबो, तो तार हला फर्स्ट कॉलम टा हला कमा परे जोटा আছে সেটা कन्विक्ट 2 रो -6 आउ 0 ए दीटा केस ता भितर अछि.
ସେ ଯଦି ସେଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଆଡପ୍ଟ କରେ, ସେ ଦେଖିବ ଯଦି ମୁଁ ମାନି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାନୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ମାନି ଯାଉଛି ମାନେ ତାକୁ ମତେ ମତେ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ 9 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବ, ତା ଭିତରେ ସେ କନଫେସ୍ କରିଦବାର ରଖିବ କି ନାଇଁ 9 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ, ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ମାନିଯାଏ 6 ବର୍ଷ, 6 ବର୍ଷ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ। ଆର ଲୋକଟା ବି ସିଏ ଦେଖୁଛି ଯଦି ମୁଁ ମାନୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆର ସାଙ୍ଗଟା ମାନି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ନା ମତେ 9 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଦେଖିବ କି ମୁଁ ମାନିଲେ, ତାକୁ ଏ କଥା ବି କୁହାଯାଇଛି ନାଇଁ 0 ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି 0। ଯଦି ମାନିଯିବି ସିଏ ନ ମାନିଥିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମାନିଗଲି, ତାହେଲେ ମୋର 0 ହେଇଯାଉଛି, ତାର 9 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି ଜେଲ୍। ସିଏ ବି ସେୟା ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଡିସିସନ ନେବେ, 2 ଜଣ ଯାକେ କନଫେସ୍ କରିଯିବେ। ତେଣୁ ଆଉଟକମ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା -6 କନଫେସ୍। ବେଷ୍ଟ ବୋଧେ ଏଇଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ଇଏ ବି ମାନିନଥାନ୍ତା ସିଏ ବି ମାନିନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ କିଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜେରା ହେଲେ, ଇଏ ମାନିନଥାନ୍ତା ସିଏ ମାନିନଥାନ୍ତା, ପାଇଥାନ୍ତେ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ଜେଲ୍ ପାଇକି ଛାଡ଼ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଇ କନଫ୍ୟୁଜନରେ ରହିଲେ 0990, ମୁଁ 9 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରହିବି, ସେ ଛାଡ଼ ପାଇବ। ତେଣୁ ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଆଇ ସୁଡ୍ କନଫେସ୍। Individually they took confession and ultimately they ended up with 6 years in jail. ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଲେମା, ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଲେମା, ପ୍ରିଜନର୍ସ ମାନଙ୍କର, that led to some outcome which is suboptimal. So this is prisoner's dilemma. They played it safe in order to maximize their own interest, and ultimately they ended up in an outcome which is suboptimal. This is prisoner's dilemma. So you should make a short note on that, and example may also be developed.
Next kind of game is game with the dominant strategy. दी प्रकार स्ट्रेटेजी जो अच्छी माने पूरा जिते स्ट्रेटेजिक प्लेयर प्ले करे ताकू गोटे को डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी आ गोटे को डोमिनेंट स्ट्रेटेजी कहा जाए जोटा डोमिनेट कला सेटा हला डोमिनेंट स्ट्रेटेजी आ जोटा डोमिनेटेड हे गला दैट इज माने जो स्ट्रेटेजी टाको से करिवो नाही अडॉप्ट करिवो नाही because other strategies will give larger payoff जोटा करिवो नाही सब ऑप्टिमल टोटली that will be known as dominated strategy. Then जति आमे ए प्रिजनर्स डिलेमा मध्य देखिबा एटी confess is the dominant strategy which will be applied by the prisoners. Trying to show you a table just hold on, I am showing you a table. So it is known as Nash equilibrium. That means given the situations जो जिनसटा को से the strategy जो equilibrium arrived which gives optimum outcome which gives positive outcome to the individuals. Table. See, is this table visible to you? In this Yes, table, sir. 3 strategies are there for the players. Your bar, 2 bars are there. One is bar A, another is bar 2. ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉଟା red ରେ ହେଇଛି that red is the outcome for the first player. ଆଉ ଯୋଉଟା ବ୍ଲୁ କଲର ରେ ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି outcome for the second player. First वाला ଯଦି strategy 1 ନିଏ second player ର 3ଟା strategy ତେଣୁ तार जो आउटकम डिफर करिबो यदि प्रथम लोक प्रथम स्ट्रेटेजी द्वितीय लोक प्रथम हेले 60-60 इज द आउटकम किंतु फर्स्ट लोक गेम थ्योरी रो मेन जिंस होची इंटरैक्शन आउटकम विल ऑलवेज चेंज कि मोर प्रथम एटा तांकर प्रथम सेटा तो एटा आउटकम हेले इफ द फर्स्ट पार्टी अडॉप्ट्स फर्स्ट प्लेयर अडॉप्ट द फर्स्ट स्ट्रेटेजी बट सेकंड चेंजेस से सेकंड स्ट्रेटेजी को पड़े जाए ताल दी जनकर आउटकम चेंज हो 80-80 80-100 एभली भाव में नंबर गुड़िक आम पाखे अच्छी सेकेंड बॉलर आम देखिले सेकेंड बॉलर आउटकम देखा आमको सेकेंड माने प्रति पेयर रो सेकेंड वैल्यूटा को देखा पड़ो जोटा ब्लू रे लिखा है
ताले सेकेंड बॉलर आम देखा जदि से फर्स्ट स्ट्रेटेजीटा यूज करे राइवल तार 3टा स्ट्रेटेजी जदि प्ले करुच्ची तार आउटकम केते आसुची 60 80 आउ 80 माने बार बी हैला सेकेंड प्लेयर बार ए हैला फर्स्ट प्लेयर जदि बार बी तार फर्स्ट स्ट्रेटेजीटा को अडॉप्ट करुच्ची बार ए ताकू काउंटर करिया पई तार पई 3टा स्ट्रेटेजी अछि से 3टा जाके स्ट्रेटेजी रे बार बी रो आउटकम टा केते ना ब्लू रे लिखा जाई फर्स्ट कॉलम रे 60 80 80 फर्स्ट कॉलम रे ब्लू लेटर जोटा किंतु बार बी जदि तार सेकेंड स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करूची ताल तार आउटकम केते आसुची ना 80 120 और 160 एटा भावुची समस्त देखि पड़तो ताले एई जगह रे को स्ट्रेटेजी टा क्लियर कट ताकू अधिक प्रिफरेंस अधिक आउटकम दोची फर्स्ट ना सेकेंड टा which one is fetching larger outcome to player B first strategy or second strategy second strategy तमे दीटा भितरे सेकेंड स्ट्रेटेजी हैला डोमिनेंट स्ट्रेटेजी आउ फर्स्ट हैला डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी तेणु क्लियर कट शो हो गलानी जदि स्ट्रेटेजी 2 ता पई अछि से स्ट्रेटेजी 1 जमा अडॉप्ट करिवो नाही से आउटकम टा तार डोमिनेटेड हो गला दैट स्ट्रेटेजी इज डोमिनेटेड माने दैट विल नॉट बी प्लेड एबे हम जदि थर्ड टा देखिबा थर्ड आउ सेकेंड भितरे कंपैरिजन कोन सेकेंड रे 80 120 160 80 100 100 150 तेणु एठी आमे क्लियर कट कहि परिबा नाही जे थर्ड स्ट्रेटेजी रे ताको अधिक आउटकम मिलिबो जति से थर्ड करूची बी जदि ना सॉरी ए जदि तार फर्स्ट कला ताल ताको मिलुची 100 किंतु से जदि सेकेंड स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करदेला ताल या पाई बोधे बेटर होची सेकेंड स्ट्रेटेजी नॉट द थर्ड स्ट्रेटेजी तो सेकेंड रो सबु वैल्यू थर्ड रो सबु वैल्यू ठारू सान नुहंती ए दीटा भितर कहीं डोमिनेंट नुहंती कहीं डोमिनेटेड नुहंती किंतु क्लियर कट फर्स्ट और सेकेंड भितर जो क्लियर कट आसिला all outcomes for B when it adopts second strategy are higher. That is strictly higher hela. This is strictly dominant. That is strictly dominated. जोटा वर्तमान केस यदि गोटे अधे समान हो गला किंतु अन्य गुड़ा बेसी अछि ताल सेटा हेला वीकली डोमिनेंट वीकली स्ट्रेटेजी किछटा अधिक अछि केतटा समान जदि थिबो तन एटलिस्ट केतटा तो अधिक अछि सेटा हबो वीकली डोमिनेटेड वर्तमान केसटा अछि स्ट्रिक्टली डोमिनेंट और स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड तेणु एठी इंडिकेशन अछि जे बार बी विल नेवर प्ले the first strategy irrespective of the strategies adopted by bar A सेमती हम देखि परिबा बार A रो किछि सेमती डोमिनेंट स्ट्रेटेजी अछि कि अछि बोधे बार A रो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी कोटा सेकेंड ना थर्ड 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 आउ फर्स्ट भितर जदि आमे देखिबा ताले थर्ड हैला डोमिनेंट और फर्स्ट हैला डोमिनेटेड सेमती सेकेंड और फर्स्ट भितर भी जदि आमे देखिबा सेकेंड इज डोमिनेंट फर्स्ट इज डोमिनेटेड तेणु एई जगह आमे कोन करिबा ये गोटे 3x3 मैट्रिक्स जोटा अछि किंतु देखुचंती दी जण जांगे तांकर फर्स्ट स्ट्रेटेजी टाकू अडॉप्ट करिवे नाही सेतपे हमें फर्स्ट रो टाकू और फर्स्ट कॉलम टाकू डिलीट कर दबा कोनोसी हालत रे ये दुहे तांकर
फर्स्ट स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करिवे नाही। यदि यार फर्स्ट ए पूरा पे ए मैट्रिक्स टाको कहा जाए पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ माने आउटकम, एटा आउटकम मैट्रिक्स। बोले ए आउटकम मैट्रिक्स 3/3 रु वर्तमान 2/2 हे जिवो। 2/2 हे जिवो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हे गला। एबे हमको डिसीजन नबा सहज हे जिवो। पहले हम जदि मिनिमैक्स स्ट्रेटेजी ना मैक्सिमिन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करिबा, मैक्सिमिन माने प्रथमे मिनिमम टा फाइंड आउट कर दबा, एटलीस्ट जोटा पाइबो, तापर से मिनिमम भितर मैक्सिमम जोटा सेटा को हमें करिबा। तेणु मने मने फर्स्ट रो आउ एटा को हमें काटी देले आउ एटा को भी काटी देले। जो 2/2 रहिला हमें वर्तमान देखिबा प्ले इट सेफ प्रिंसिपल अडॉप्ट करूचंती। ताले फर्स्ट पार्टी रो जो आउटकम टा हैला रेड लेटर, ए दीटा भितरे कोटा मिनिमम अछि, रेड वाला जो रो जोटा रहिला ए जो रोटा ए रो रो कथा हमें होचंती, ए रो रे मिनिमम के अछि रेड भितरु 120। so you write 120 here, 120 you write here, से रो कोड रे हम लिखले। पुणी लास्ट रो जोटा हमें देखुचंती माने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कटि सारछि, लास्ट रो रे जो 100 और 150 या भितर सानो किए 100। तेणु वर्तमान फर्स्ट रे मिनिमम जोटा से हला 120, द्वितीय रे मिनिमम जोटा से हला 100। तेणु मिनिमम स्ट्रेटेजी जदि अप्लाई करे कि एटलीस्ट मु एतिक तो पाइबी, तार 120 100 या भितर बेसी कोटा मैक्सिमम कोटा ना 120। तार अर्थ सेकेंड पार्टी जहा अडॉप्ट करछि करू, फर्स्ट प्लेयर टी कोन करिवो तार ए जो स्ट्रेटेजी टी अछि ए स्ट्रेटेजी टी से प्ले करिवो, बुझिला, बिकॉज इट इज गेटिंग टू 120 जो 120 से पाइबो। दिस इज प्लेयर ए's पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट अबाउट प्लेयर बी, ता पई कॉलम देखिबा। पुन थरे कहूची फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाइए बाय अप्लाइंग द डोमिनेंट स्ट्रेटेजी प्रिंसिपल। एबे ब्लू वाला ए जो दीटा अछि ए दीटा भितर छोटो कोटा 120, तापर नेक्स्ट जोटा रहला दीटा या भितर छोटो कोटा ना 100। ताले एठी 120 हम एठी तळे लिखि दबा 120 आउ सेठी लिखि दबा 100, एठी लिखि दबा हम 100। मिनिमम दीटा को लिखले 120 160 रे मिनिमम थिला 120, तेणु 120 लिखले, तापर ता 100 150 रो मिनिमम थिला 100 100 लिखि देले। ये दीटा भितर पुणी बड़ कि 120। तार अर्थ ए गेम रो हमको सॉल्यूशन मिल गला, ये हेला सॉल्यूशन, ये हेला सॉल्यूशन। काहे कि न फर्स्ट प्लेयर तार ए सेकंड स्ट्रेटेजी टा को अप्लाई करिवो, सेकंड प्लेयर भी तार से सेकंड स्ट्रेटेजी टा को अप्लाई करिवो। दिस इज आउटकम ऑफ द गेम। 120 सॉल्यूशन हे गला। ये जो सॉल्यूशन हैला एटा हला नाश सॉल्यूशन, नाश इक्विलिब्रियम, बुझिला। द फर्स्ट पार्टी adopted maximin principle, the second party also adopted maximin principle, and दीटा मैक्सिमम प्रिंसिपल यार आउ तार गोटे जगह कोइंसाइड करी गले। दिस इज दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज ए सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट, दिस इज ए सैडल पॉइंट सॉल्यूशन, माने यार स्ट्रेटेजी तार स्ट्रेटेजी मैच करी गला। जदि ये पर्सन टी एटा को अडॉप्ट करि थांता, आर लोकटा एको अडॉप्ट करि दी थांता, ताले दिस गेम वुड हैव नो सॉल्यूशन। ये एमती चल थांता, यार किसी सॉल्यूशन है ना, या तो बंद ही थांता नहले सेमती कंटीन्यूअस चल थांता। बट नाउ वी आर गेटिंग एन इक्विलिब्रियम दैट बोथ आर मैच, बुझिले कि दीटा जाके एठी मैच करूछ। ये जोटा स्ट्रेटेजी नउची से अनुसार गोटे स्ट्रेटेजी नउची, नहले ये जदि 120 नहीं थांता, ये कहि थांता नाही मोर एठी, ताले एठी हमें गोटी गोला बुलै थांते,
एठी आउ गोटे गोला बुले थांते एठी दीटा गोटी जगह रे मैच करना थांता किंतु हमर वर्तमान गेम रे एटा हे गला सॉल्यूशन दिस इज नोन एज Nash equilibrium in dominant strategy. So different forms of games are there. ये सब आम जहाँ पढ़ुं नॉन कोऑपरेटिव गेम ए दी जन भीतर किसी एग्रीमेंट हो ना से माने कम्पीट करूँ इंडिविजुअल मैक्सिमम कोठी हम इंटरेस्ट पे ऑफ से अनुसार डिसीजन नौ बट एट द सेम टाइम दे आर लुकिंग एट द स्ट्राटेजी ऑफ द राइवल कि मु एटा करी मो राइवल जदि आ गोटे कला ताहले मो पई बेस्ट कोड इन दैट वे दे आर टेकिंग सॉल्यूशन सो इन ऑल केसेस नाश इक्विलिब्रियम मे नॉट बी अचीव्ड ए पे ऑफ रे जदि अलग अलग रिजल्ट आसी थांता हुए तो सॉल्यूशन हे न थांता किछि दिस इज हाउ थिंग्स मूव दिस इज गेम थ्योरी ओके यही सब गुडा कर एप्लीकेशन बेसी ओलिगोपोली मार्केट रे हुए ओलिगोपोली मार्केट I think it is जहाँ सिलेबस बही रे इकोनॉमिक्स रे सब थिला कंज्यूमर बिहेवियर प्रोड्यूसर बिहेवियर प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन जनरल इक्विलिब्रियम वेलफेयर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स ऑफ अनसर्टेनिटी नॉन कोऑपरेटिव गेम्स 1 नॉन कोऑपरेटिव गेम्स 2 इतकी just tangentially touch करिदेले if now it is open to you questions are welcome anything from your side कौन किसी कहबार अछि को जे कॉन्सेप्ट कंटेंट ऊपर किसी जति पचारिबार अछि anything from your side Hello? any unit Sir, sir ଟିକେ overall ଯଦି ଟିକେ important question କି topic ଟିକେ କହି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ठीक अछि सर माने complete syllabus ଯେମିତି ଆମେ complete କରିପାରିବା mathematical derivation ଟିକେ difficult ହୁଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ओ ଆଜ୍ଞା कौच sir। मते जहाँ लागुची मु कहि दउची किंतु not to consider that exam will be जोटा प्रथम क्लास रे कहितली Yes, sir. जे you should not blame that आमे या No पढ़िनु sir। आउ किछ आसीगला सेंटर is different syllabus
बनेवा लोक अलग सिलेबस विषय कहवा लोक अलग all agents are different यूनिट 1 थिला कंज्यूमर बिहेवियर या भितरु ए जेते कि अछि नथिंग अबाउट कार्डिनल ऑर्डिनल ले बुझिले कि ଆଜ୍ଞା ऑर्डिनल रे ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। क्वेश्चन नंबर 1 properties of indifference curve concept माने short answer question ଆଉ ତାପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଆସୁଛି ଯେ बहुत इंपोर्टेंट नुहे तथापि क्वेश्चन आसीपारे जे axioms of preference relation what are the axioms of जोटा ए जो continuity monotonicity ए जो completeness से जो पॉइंट गुड़ा सब गुड़ा axiom ताठू टिके अधिक इंपोर्टेंट होची इंडिफरेंस कर्व प्रॉपर्टी ताठू आउ टिके explain the concept of consumer's equilibrium with help of indifference curve approach रे consumer equilibrium को बुझाओ तो ये जो डायग्राम है 1.5 पॉइंट ये इज इक्विलिब्रियम ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे तापरे explain that price effect is sum of income effect and substitution effect this is the equation वे रे बुझे परिबो नले खाली चित्र करिके बुझे दे परिबो ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ सीधा हला କୁହନ୍ତୁ गोटे ପ୍ରାଇସ୍ ଇଫେକ୍ଟ। explain that price effect is the sum of income effect and substitution effect or explain how is price effect how can price effect be decomposed to income effect and substitution effect एका कथा तो से गोटे क्वेश्चन distinguish between ordinary demand function and compensated demand function चला describe the properties of a budget set ए चित्र देखाओ तो फिगर 2.8 से लाइन जोटा अछि ए बी सेटा हला बजेट लाइन कंज्यूमर जदि तार सब मनी इनकम खर्च कर दिए ताले कोन किनी परिबो से ए जते पॉइंट अछि ए बी लाइन रे से पॉइंट गुडा ही से किनी परिबो से पॉइंट गुडा गोटे गोटे कमोडिटी बंडल एटा हला बजेट लाइन the locus of all the commodity bundles which the consumer can buy by purchasing na by spending all her money income total खर्च जदि करे सेट रहबो किंतु ताठु जदि कम खर्च करे ताले से within the line ए जो शेडिंग हेचे जो गारे टणा हेचे पूरा ट्रायंगल टा तो पूरा ट्रायंगल टा होची बजेट सेट तो बजेट सेट रो प्रॉपर्टीज कोन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बजेट सेट ए गुड क्वेश्चन
Then write the describe the properties of indifference na consider indirect utility function. Describe the properties of indirect utility function. ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି describe the properties of expenditure function. Describe the properties of expenditure function. ଟିକେ ତାଠୁ involving question. Explain the duality between Marshallian demand function and Hicksian demand function. Or explain the duality between indirect utility function and expenditure function. Explain the concept of a consumer surplus. And the Marshallian and Hicksian way of measuring it. ହେଇଗଲା ଏଇ ୟୁନିଟର ସରିଗଲା। ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର। ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲକ ଯୋଉଟା ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି distinguish between returns to a factor and returns to scale. Returns to a factor and returns to scale. तापरे ହେଲା distinguish between a homogeneous and a homothetic production function. Homogeneous and homothetic. Homogeneous and non-homogeneous भी आसी पारे किंतु बेसी आसे homogeneous and homothetic. तापरे explain the concept of a producer's equilibrium. चित्र करिकी आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट लाइन रो टेंजेंसी देखिବାକୁ पड़ियो। तापरे explain आइसो क्वांट ଆଉ କଣ କହିଲେ? आइसो कॉस्ट लाइन जेमती कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ठीक सेही भଳି भाବରେ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम गोटे बुझी गले आरटा खाली किछ सहज रे हिजो। आ गोटे होची derive the long run average cost curve, LAC curve. Why is it called as the envelope? तापरे होची explain the relationship between MC and AC. MC AC जहाँ MC ABC मध्य ठीक से बढ़िया हो। तो MC AC आसी पारे MC ABC आसी पारे बेसी आसी पो MC AC संभावना। से बढ़िया MP and AP, MR and AR एंको भीतरे रिलेशनशिप शो करो। सर एमआर एंड AR marginal revenue and average revenue. डायग्राम करके बुझेबा टेबल पेबल न।
তারপরে এইগুলা producers behavior রে next ଆସୁଛି price and output determination third block ଏଠି ହେଲା explain the concept of industry equilibrium and equilibrium of a firm in a perfectly competitive market. Industry equilibrium and equilibrium of a firm in a perfectly competitive market. তারপরে so that এমতি আসবে derive the so that can derive the supply curve of a competitive firm. जो marginal cost curve above ABC minimum ତାକୁ show କରିବ supply curve of a competitive firm. Next, derive the long run supply curve of a competitive firm. Long run supply curve of a competitive firm. তারপরে so that a firm under long run equilibrium earns only normal profit. ये क्वेश्चन को इनडायरेक्टली एमती कह जाय पारे ना स्ट्रेट वे रे कि एक्सप्लेन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए कॉम्पिटिटिव फर्म. लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए कॉम्पिटिटिव फर्म. परफेक्ट कंपटीशन ले एतिकी हे गला. पर मोनोपोली रो इक्विलिब्रियम ता संगे क्वेश्चन कि से इक्विलिब्रियम रे ना एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ मोनोपोली इक्विलिब्रियम by equilibrium of a monopolist. Is it necessary that a monopolist earns only supernormal profit at equilibrium? तमे सेटाके बनो a monopolist can earn supernormal, can earn normal, can even incur loss in the short run. In the long run ले monopolist loss कले survive करिवनी. तेणु लॉन्ग रन ले दीटा पॉसिबिलिटी शॉर्ट रन ले तीनटा लॉन्ग रन ले खाली सुपर नॉर्मल और नॉर्मल लॉस नुहे. explain the concept of dead weight loss in a monopoly. Dead weight loss. ଆଉ ଏଇ क्वेश्चन को टिके उल्टा पचरा जाय पारे जे comment about efficiency of a firm under monopoly. तो वो efficient नुहे कारण ये dead weight loss सेम मार्केट टा जदि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव हेइतांता या हेइतांता सेही फर्म टा जदि मोनोपोलिस्ट हिसाब रे बिहेव करिवो ताले एतिकी लॉस होची डेड वेट लॉस व्हिच इज ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी. तीटा के क्वेश्चन लो आंसर एका भलिया हबो. कंपेयर द प्राइस एंड आउटपुट ऑफ a monopolist vis-a-vis as compared to a competitive firm. As compared to a competitive firm.
तापर हला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. Short note on excess capacity. Sir, characteristic. Characteristics of a monopolistic competition. Characteristics of monopolistic competition. तापरे next short note है excess capacity. Out है equilibrium of a monopolistic firm as propounded by Edward Chamberlain. तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन होची कुनो इक्विलिब्रियम और स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम ओलिगोपोली रो ए दीटा कुनो और स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम. एगेन सर कोंतु कोन इक्विलिब्रियम सर सेटा आउथरे कुनो कोंतु explain the concept of Cournot equilibrium. Cournot, COURNOT. Cournot equilibrium. ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି explain the concept of Stackelberg equilibrium. तो थर्ड यूनिट सरला तापरे जनरल इक्विलिब्रियम फोर्थ यूनिट रे गोटे होची शॉर्ट क्वेश्चन होची स्टेट एंड एक्सप्लेन द Walras law. तापरे हला प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन. Properties of aggregate excess demand function. तापर explain the concept of general equilibrium in a pure exchange economy. ଟିକେ again କହିବେ question ଟା. Explain the concept of a general equilibrium in a pure exchange economy. तापर block 5 welfare economics. एटी मेन क्वेश्चन होची Pareto. Explain the concept of a Pareto optimality. In consumption, in production, and in product mix. ए क्वेश्चन टुकड़ा ही जाई पारे खाली Pareto optimality in consumption क्वेश्चन ही जाई पारे खाली प्रोडक्शन ही पारे खाली प्रोडक्ट मिक्स ही पारे तीनटा मिसी के ही पारे. तापरे होची पुरा कहथली welfare economics. Distinguish between Pigovian welfare function and distinguish between the Pigovian welfare economics and Paretian welfare economics. Specifically Pareto ଉପରେ ଆସିପାରେ. Explain how does a community attains equilibrium. How does a community attains equilibrium in the Paretian system. जो community indifference कर्व approach रे ताकू बुझेई दो. तापरे economics of uncertainty. Next block जोटा हला block 6 बोधे.
Explain the concept of expected utility function. मैं खाली expected utility. Describe the axioms of von Neumann utility. Illustrate risk loving and risk aversion risk loving and risk aversion cases. Risk loving and risk aversion, risk averting actions of agents in a VNM system. ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ଦେଇଦବ ଡାଟା ଦେଇଦେଇକି ପଚାରିବ କିଛି, ତେଣୁ ତମର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟର ଏଣ୍ଡରେ କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦବ କି ଡାଟା ଦେଇଦବ ଏଇଟା ଏଇଆ ସେଟା ସେଇଆ କେତେ ହବ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କର। ତାପରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ରାଇଟ୍ ନୋଟ୍ସ ଅନ୍ moral hazards, principal agent problem, adverse selection, market for lemons, signaling. Next question, write notes on सर mass मोराल equilibrium. हाजार्ड पूरे कौन कहले? कौन कहले मोर मन रखछ ना moral hazards, market for lemons, adverse Signaling. selection बोधे गोटे कहथिले, ସେଇଟା advance. adverse selection ଆଉ signaling. तापरे गेम थ्योरी रे मास इक्विलिब्रियम सब कॉन्सेप्ट बुझेबो कोन सेटा एग्जांपल देखेकी। आ गोटे होची प्रिजनर्स डिलेमा, difference between cooperative and non-cooperative games, dominant strategy। एगुडा होची क्वेश्चन सॉल्व करिया भलिया क्वेश्चन आसीबो, एतरे नोट पोट बेसी आसीबनी। यदि आसे ताको क्वेश्चन दे दे के सॉल्व करिवो, ताको सॉल्यूशन बाहर करी को एति कर। ओके
ठीक अच्छे। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके बाय। अच्छा ब्लॉक 1 रो क्वेश्चन टिके कहिबे कि लिखिथिले फास्ट रो? हाँ, inference curve, कोन कहले? indifference curve, properties indifference of curve. first question hela properties of IC curve ordinal approach रे तापर axioms on preference relation continuity convexity तो से जो टर्म डा एक्सप्लेन करिवो। थर्ड हला consumer equilibrium with the help of IC curve। मु कहले टिके आस्ते मु टिके ଆଉ लेखुची ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣିତେ ତ ଦିଅ ପୁରା ଗାଈ ଚାଲିଉଛ ସେ ଲେଖିବେ କେମିତି? ଆଚ୍ଛା କୋଉମାନେ assignment କରୁଛୁ କହିଲ? complete ଖାଲି submit କରିବାର ଅଛି ଆଉ ତମର ସରିନି କି? ହଁ ମୋର ବି ସରିଛି almost last question ଗୋଟେ ବାକି ଅଛି। अच्छा very good। ଆଉ କୋଉମାନେ କରିନାହଁ? ମୁଁ ବୋଧେ ଟୋଟାଲି ଆରମ୍ଭ କରିନି। କୋଉଠୁ କରିବ କେମିତି କରିବ ଟାଇମ ତ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଲାଷ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ଚଲେଇଲେବେ। ନା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏଁ ତ ଡେଟ୍ ଅଛି ତାପରେ ବି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହବ ସାର୍ କହୁଥିଲେ। ତ ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଡେଟ୍ ହିସାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ମୋର ତ ସରିଛି ଆଉ ନାହିଁ। जो ଲେଖିଲ କି କଞ୍ଜୁମ କେତେ हेलो କଣ? ଆଜ୍ଞା माइक्रो इकोनॉमिक्स रे की କରୁଛନ୍ତି କି? ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ତ କେବେଠୁ ସରିଲାଣି ମୋର। ଆଚ୍ଛା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଏ କିଏ ଦେଇପାରିବେ ଆନ୍ସର? ଲେଖୁଛନ୍ତି କି? ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ क्वेश्चन କୁହନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର ପରେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ with the help of IC curve। नेक्स्ट क्वेश्चन कुहନ୍ତୁ। Explain the price effect is the sum of income effect and substitution effect। एक्सप्लेन द Explain price effect is the sum of income effect and substitution effect। ହଁ ତାପରେ ମାନେ ସେଇଟା ଅବ୍ଲିକ୍ ରେ ମାନେ ଆଉ क्वेश्चन ଆସିପାରେ ଏମିତି how can price effect can be decomposed in income effect and substitution effect। हाउ कैन प्राइस इफेक्ट डिकम्पोज can be decomposed in income effect and substitution effect। 5 मिनट में नेक्स्ट लिखिलो। हाँ हाँ कुह ordinary demand function versus compensated demand function ठीक है क्या डिफरेंस? ମୁଁ ଖାଲି short ରେ ଲେଖି ଦେଇଛି ନା ମାନେ versus କହିଦେଲେ ତମେ ବୁଝି ଯାଉଥିବ ଆଉ distinguishing between ordinary demand function and compensated demand function। हाँ ତାପରେ describe the properties of budget set। हाँ ତାପରେ describe the properties of indirect utility function। हाँ खुचरा ତାପରେ describe the properties of expenditure function। वो ଟିକେ ବସନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଏତିକି ନା କଣ? ନାଇଁ ଆହୁରି ଅଛି। ଓହୋ ହଉ explain the duality between Marshallian demand function and Hessian demand function। କେତେ ସାରା क्वेश्चन ଅଛି ଏଇଟା ହଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ରେ ତ ଏତେ ସାରା ଆହୁରି ସବୁ ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲା एक्सप्लेन डुअलिटी बिटवीन Marshallian demand function and Hessian demand function।
ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଟା କଣ ଗୋଟେ କହିବି? ଧାରୁ ବହି ଧରିକି Duality- ପଢିଯିବୁ ଯାହା ଆସିବ ଆଜ୍ଞା? ଲେଖିଚାଲ। ମୁଁ ହଁ କହିଲି କି ଗୋଟେ ଧାରୁ ବହି ଧରିକି ପଢିଯିବ ସବୁ ମନେ ରଖିଦବ। ନା ଯିଏ ଲେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜର ମୁଁ ଉଠିଲାନି କୋଉଠି ଛାଡିଲ ଲେଖିଲ କି duality between Marshallian demand function and Hicksian demand function? ହଁ Next, explain the consumer surplus and the way of Marshallian and Hicksian majority. ଟିକେ ଆଉ ଥରେ କୁହ ସେଇଟା। Explain the consumer surplus ହଁ maybe in the way of Marshallian and Hicksian majority ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା comparison କରିବାକୁ ଦିଆ ହେଇଛି Marshallian through ଆଉ Hicksian through ରେ ତାର measurement କେମିତି ହବ consumer surplus ସେଇଟା ହିଁ question ର meaning ର। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ସ୍ପିଡ ଲେଖି ପାରିଲିନି ନା। କମ୍ପାରିଜନ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସାର୍ ଯୋଉ କମ୍ପାରିଜନ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଲ, ଏଟା ରିମେମ୍ବର ରହିଯିବ, ଗୋଟେ ଟାଇମ ପଢିଦେଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେ ସବୁଟା ଭର୍ସେସ ବାକି କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ମାନେ theoretical ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ ବହୁତ theory କମ explain କରିବାକୁ ହବ। ଡେରିଭେଟିଭ ପାର୍ଟ ଟା ମାନେ mathematical ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ କରିବାକୁ ବେଶୀ ଆସିବ ମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବହୁତଟା ଅଛି କାହିଁକି ନା ଅଲଗା ସିନିୟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯେତିକି ଜଣଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିସାରିଲିଣି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତମର ବହୁତ ରହିବ। ଏମିତି ଥିଓରି ବି ଜାଣିବା ମାନେ ଥିଓରି ବି ଯଦି ତମେ ଥିଓରିରେ ବୁଝେଇ ପାରିଲ ମାର୍କସ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମ୍ୟାଥରେ ଏଇଭଳି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ତମର କଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଏବେ ସରିଲା ନା ବହୁତ ନାଇଁ ଦିନ? ନାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ମାନେ 20ରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟାଲରେ କରୁଛି ନା, ମୁଁ ଖାଲି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମାନେ କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ମାନେ ମତେ ପୁରା ଫିଲ୍ ହଉଛି ମାଇକ୍ରୋର +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମ ଏଇ ସେମିଷ୍ଟାର ଟା ଅଛି। ମାନେ ଟୋଟାଲି MR AR ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ ଯେତେବେଳେ କନଜ୍ୟୁମର ବିହେଭିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ମତେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ